दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है 69 बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था 30 सितंबर 2023 को, तो उसका जो है अब आंसर की जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा, और आप उससे जो है मिला सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रश्न के ऊपर डाउट होता है, उसका जो आपको आंसर लगता है कि हाँ वो सही नहीं है, तो आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड से आप अपने लॉगिन कीजिए, और 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक जो है आप उसमें आपत्ति कर सकते हैं। और आपको जिस प्रश्न पे आपको जो चैलेंज कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड जो आपको साक्ष्य भी वहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आयोग के द्वारा यहाँ पे बताई गई है। साथ ही उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा इस बार आंसर की जारी किया है, मतलब डिटेल में उन्होंने जो है बताया कि किस आंसर का उत्तर क्या होगा और क्यों होगा, ये भी उन्होंने जो है यहाँ पे बताया है। देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा है, तो आप चाहे तो यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए जो है जो बीपीएससी का क्वेश्चन था सीरीज नंबर ए, उसका जो है सभी 150 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, तो आप यहाँ से भी जो है उसका मिलान कर सकते हैं। और ये सभी जो है वो बीपीएससी के द्वारा जो जारी आंसर की है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं इसे। देखिए, जो पहला प्रश्न है उसका जो सही आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है वो डी दिया गया है। जो 5G है उसका उपयोग जो है इन तीनों में किया जाता है। फिर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सही आंसर दिया गया है वो ए दिया गया है, 2 1 4 3। कैसिनी ह्यूजेस जो है इसका संबंध आपका शनि और उसके ब्लैस से है। जूनो जो है वो जुपिटर से है, और आर्टेमिस जो है ये मानव अंतरिक्ष चंद्रमा से मंगल ग्रह तक के लिए, और वेरिटास जो है वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। वहीं अगर तीसरे प्रश्न की बात करें तो थर्ड का आंसर जो है वो आपका सी दिया गया है, 2 1 4 3, अर्थात लिलियन जो है वो सन का पौधा हो गया। जटा जो है वो आपका नारियल का पौधा है। मोहोयर जो है ये अंगोरी बकरी है, और डाउन जो है बत्तख और गीज के पंख होते हैं। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ का सही आंसर जो है वो सी दिया गया है। यहाँ पे दोनों जो है आपके करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट है। ठीक है, 5 का जो है पूछा गया था कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, डी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप जो है इसे आराम से क्रैक कर सकते थे, क्योंकि पाइथन और जावा ये दोनों आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज है, और 2 और 4 जो है एक साथ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 की अगर बात करें तो चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर जो है वो जीपीटी का जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 6 का डी हो गया। 7 की अगर बात करें तो 7 का जो सही आंसर है वो आपका सी होगा, अर्थात इसमें जो है मसालेदार नहीं होता और जो तीखा नहीं होता। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारा जीभ के द्वारा उसका स्वाद तय कर लिया जाता है। और यहाँ पूछा गया था कौन नहीं है, तो 4 और 7 नहीं होगा, अर्थात आंसर नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो एनोरेक्सिया जो है इसका संबंध होता है खाने के डिसऑर्डर से, और इंसोमेनिया जो है इसका संबंध होता है नींद संबंधी विकार से। और यहाँ बोला गया कौन जोड़े सही है, तो ये दोनों आपका सही नहीं है, और सही हो जाएगा आपका डिस्पिनिया जो कि सांस की तकलीफ है, और एनोसिमिया जो है गंध की आंशिक और पूर्ण हानि है। तो आपका 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 को देखते हैं, ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है, तो ये घूमते हैं न्यूट्रॉन तारे जो हैं उन्हें पल्सर बोला जाता है। 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ग्रेफाइट। प्रयोगशाला में जो विकसित हीरे होते हैं, तो हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 11 की बात करें तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तो किए जाने वाला जो फाइबर है वो केवलर होता है, डी नंबर हो जाएगा 11 का। 12 की अगर बात करें तो 12 का जो है यहाँ पे पूछा गया था HMX का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव जो है इसका सही आंसर है, अर्थात 12 का सी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 की बात करें, पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में टेस्ला की ह्यूमनॉइड रोबोट का, तो उसका नाम जो है ऑप्टिमस है, अर्थात 13 का जो है डी हो जाएगा। 14 की अगर बात करें तो मैनहट्टन परियोजना जो है ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार उत्पादन किया था, अर्थात 14 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 15 की बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वो जो है वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए।
देखो अगर कहीं भी आपको पूछा जाए वस्तु के आकार जो है वो बराबर है मतलब जो इमेज है वो बराबर है वस्तु के आकार का, तो वो हमेशा जो है आपका वक्रता केंद्र पे ही होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगला 16 नंबर। 16 में पूछा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 की अगर बात करें तो 17 में बोला गया है विलयन या विलाय के प्रति इकाई या आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से में जाना जाता है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर किसी बिलियन में अगर हम लोग कुछ मिला रहे हैं, ठीक है, विलय की मात्रा को अगर मिला रहे हैं तो उसे जाना जाएगा बिलियन की सांद्रता। जैसे अगर आप जो है पानी में अगर चीनी को मिला रहे हैं तो इसमें जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें जो है पानी का जो कंसंट्रेशन है अर्थात सांद्रता है उसमें वृद्धि हो रही है, तो ये बिलियन की सांद्रता के ऊपर बात करता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 की अगर बात करें तो 18 का सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। जो कोविड टीकाएँ होती है प्रतिरक्षी प्रक्रियाएँ उसमें जीवित छीन जो सार्स कॉव 2 वायरस को जो है प्रवेश कराया जाता है। तो 18 का ए नंबर हो जाएगा। 19 की बात करें तो 19 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा गया था तरल बिजली का कुचालक कौन है, जबकि ये सभी जो है वो सुचालक की तरह कार्य करते हैं। 19 की अगर बात करें तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। 21 की अगर बात करें तो बोला गया है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा किसी भी क्षण एक ही वेग का होगा। बताया ये जा रहा है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो वस्तु का वेग होता है वो जो है आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो बताया जा रहा है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 इंटू ग्रेविटेशन ऑफ मून इंटू हाइट, अर्थात जो वेलोसिटी है वो आपका ग्रेविटेशन और हाइट पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ बोल रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, तो ऐसे में किसी भी एक क्षण एक ही वेग होगा, वेलोसिटी के ऊपर कोई भी जो है चेंजेज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर 22 को देखें तो 22 का जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर। अगर कोई भी वेक्टर टीका जो प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है तो वो जो है वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर किया जाता है। तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 की बात करें तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल का फैलाव। बोल रहे हैं कि नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो होती है वो आपका समुद्र तल का फैलाव होता है। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं और ये सिद्धांत जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। 24 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 की अगर बात करें 25 का जो है बोला जा रहा है mRNA क्या होता है, तो वो आपका मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। 26 की बात करें तो पूछा जा रहा है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो है सही आंसर आयोग के द्वारा भी दिया गया है। बोला गया कि जो डायनेमो है वो दोनों तरह का करंट आपका पास कर मतलब उत्पन्न करता है, एसी भी और डीसी भी। तो इसका सही आंसर जो है आयोग के द्वारा बी दिया गया है, डायनेमो। 27 की बात करें तो 27 का सही आंसर है धारा घनत्व होता है, तो बी होता है एक सदिश राशि होती है। जबकि अगर सिर्फ पूछा जाए आपका करंट का तो करंट जो है वो आपका अदिश राशि हो जाएगा। 28 की बात करें तो 28 का जो सही आंसर है वो होगा आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण जो है वो आपका आणविक मॉलिकुलर जो है स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो 28 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 29 की अगर बात करें तो 29 बोल रहा है कि कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमा करता है। तो इसका सही आंसर जो है आयोग के द्वारा डी दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे की आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती हैं, तो ये मिलता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 30 का 31 की अगर बात करें तो शिपबिक टूरिज्म जो है इसका संबंध आपका गोवा तट के बाहर का है। ठीक है, तो ये गोवा तट के बाहर है। 31 की अगर बात करें तो G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर दिया गया, 1 और 3 जो है इसका सही है। यहाँ पे बी नंबर स्टेटमेंट को गलत माना गया। बोला गया कि वैश्विक व्यापार का जो भाग है मतलब G20 में इसका हिस्सेदारी जो है वो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा। अगला जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसे जो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया। एक्चुअली में क्वेश्चन ये था कि रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है, यहाँ पे है पूछा गया है। जबकि येवेगिन प्रिगोजिन जो है ये पहले थे।
ठीक है, तो यहाँ पे है और थे का जो है ये जिसके कारण ये क्वेश्चन को गलत माना गया। आयोग के द्वारा बोला गया कि रूस के वैगनर भाड़े के जो सैनिक समूह का मुखिया है अभी वर्तमान में कोई नहीं है, ठीक है, और ये है पूछा गया, इसलिए इस चीज़ को जो है इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, और इसका नंबर जो है सभी को मिल जाएगा, या फिर आयोग के द्वारा इसका नंबर जो है दिया ही नहीं जाएगा। तो इस तरीके से जो है 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका डिलीट हो गया है। आप आयोग का आंसर की भी देख सकते हैं, वहाँ पे आयोग के द्वारा सीधा बोला गया कि येवोगिन प्रेगोजिन जो है वो डाइड ऑन 23/8/2023, और एग्ज़ाम जो है आपको 29/9 को लिया गया है। तो ऐसे में द डेट ऑफ एग्जामिनेशन नो वन हैज़ द हेड ऑफ रशियन वैगनर, तो उस ग्रुप का सदस्य अभी कोई नहीं है, जिसके कारण जो है इस क्वेश्चन में भी डिलीटेड, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। देखते हैं 34 नंबर पूछा जा रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 34 का सी नंबर हो जाएगा। 35 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो एलिजाबेथ थी वो 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फिर बात करें गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का, तो इसका थीम जो है वो था गौरव का मार्ग। 36 का बी नंबर जो है सही हो जाएगा। 37 की अगर बात करें तो थैंगी यूट महोत्सव जो है ये आपका म्यांमार में मनाया जाता है, डी नंबर जो करेक्ट हो जाएगा। 38 का व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो सही आंसर है वो 2, 3 और 4 दिया गया है आयोग के द्वारा। और जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका यहाँ पे गलत माना गया है, क्योंकि व्हाइट हाउस का जो एड्रेस है ये 1800 नहीं बल्कि 1600 है, ठीक है, 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। तो इसका सही आंसर जो है 38 का डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 39 की बात करें तो 39 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो नेट मीटरिंग है वो किसी बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिक को ग्रिड से जोड़ने वाली बिजली को श्रेय देता है, तो उससे रिलेटेड होता है आपका नेट मीटरिंग। 40 की अगर बात करें तो 40 का सही आंसर जो है वो ए नंबर दिया है, अर्थात 2, 3, 4, 1। मेजेंटा जो है वो आपका लाल और नीला होता है, टील जो कलर है वो नीला, हरा और सफ़ेद होता है। मोव जो है ये नीला, लाल और सफ़ेद होता है, जबकि सियान जो है और हरा और नीला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 41 की अगर बात करें तो गहरे समुद्र में डूबने से उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज का पोतावशेष को देखने के लिए दौरान फट गई थी? तो ये जो आपका टाइटन नामक पनडुब्बी था। तो 42 की अगर बात करें तो 42 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 3, 4, 2, 5, 1। 3, 4, 2, 5, 1 जो है करेक्ट है, अर्थात बेरेट जो है एक प्रकार की टोपी होती है। स्टीलो और टेज जो है ये क्या होता है, महिलाओं के जूते का एक प्रकार होता है। और एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप का चश्मा है। चिक्रोन जो है वो एक प्रकार का केस विन्यास है। और ब्रॉक जो है एक पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। ये काफ़ी डिफिकल्ट था और इसका सही आंसर जो है वो बी दिया गया है आयोग के द्वारा, तो 42 का बी हो जाएगा। 43 की अगर बात करें तो यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? आयोग के द्वारा इसका आंसर जो है वो सी माना गया है, और ये जो है आपका ओबामा से रिलेटेड है। ओबामा ने भारत के ऊपर टिप्पणी किया था, तो उसी से ये रिलेटेड है। अगला 44 खेल के संदर्भ में पूछा गया, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात 2 और 4 जो है इसमें बोला गया कि सही है। तो देखते हैं 2 और 4, अर्थात विनेस रोजवार डिस जो ये विंबलडन ट्रॉफी जीती है, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब है ये डापिन एखुस मेमोरियल कप से रिलेटेड है। तो ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखते हैं आगे 45 नंबर। 45 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 576 भाषाओं में जो है ये आपका अनुवाद किया गया है, ठीक है। 46 की अगर बात करें तो पूछा जा रहा है कि गीत संरक्षण कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। 46 का ए नंबर हो जाएगा। 47 जो है ये बोला जा रहा है कि एक एशियाई विशालकाय कछुए के बारे में, मैनरीमा एमिस, तो ये आपका कहाँ पाया गया? तो नैतांगिक नेशनल पार्क में ये पाया गया है। और ये पार्क आपका है कहाँ? नतांगकी नेशनल पार्क, तो ये आपका नागालैंड में देखने को मिल जाएगा, नागालैंड में, ठीक है। देखते हैं आगे 48 नंबर। 48 नंबर पूछ रहे हैं हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो ये यूएसए हो जाएगा। यूएसए के द्वारा जो ये घोषित किया गया था। देखते हैं 49 नंबर। 49 बोला जा रहा है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने जो है ये 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। 49 का ए नंबर हो जाएगा।
50 जो है इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मतलब ग्रेड सी में ही जो है वो आपका व्यावसायिक शिक्षा को देने की बात की गई है। देखते हैं आगे 51 नंबर। तो भारत ने जो है हाल ही में किया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है। 51 का बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 52 की अगर बात करें तो सहज भाषा अधिनियम जो लाया गया है वो लाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। 52 का सही आंसर सी हो जाएगा। 53 बोल रहा है दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलिया और डेविस कहा जाता है, इनका जीवाश्म कहाँ देखा गया, तो ये रसिया में देखा गया। 53 का सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 54 की अगर बात करें तो लिस्बन घोषणा का जो संबंध है वो आपका महासागर से है, सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 55 की अगर बात करें तो कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो इसका सही आंसर जो है वो बी दिया गया है आयोग के द्वारा। और देखो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो सकता था, लेकिन क्या है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम लिया था तो 2017 में, तो उसने भी जो है इसका सही आंसर बी दिया था। ठीक है, बी नंबर जो है इसका सही आंसर दिया गया था। और अगर इसके एविडेंस के ऊपर बात करें तो अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 का देखोगे पेज नंबर 20, तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि द यूज ऑफ हॉर्स इज़ नॉट येट फर्मली एस्टैब्लिश। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बोल रहा है। फिर जो है जो कृष्ण रेड्डी का बुक है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें भी ये बोला गया कि हड़प्पा में जो है वो हॉर्स जो है नहीं था। द प्रेजेंस ऑफ हॉर्स इज अटेस्टेड टू इन मोहनजोदड़ो, लेकिन ये जो पाया गया था वो आपका लेटर फेज में पाया गया था हड़प्पन कल्चर में, तो स्टार्टिंग वाले फेज में नहीं था, जिसके कारण जो है इसे नहीं माना जा रहा है कि ये आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी अगर देखोगे तो कई सारे जो है एविडेंस दिए गए हैं जिसके आधार पे पता चल रहा है कि आपका जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हॉर्स नहीं पाया जाता है। और जहाँ तक बात है एविडेंस का कि हाँ उसके साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी बोला जाता है कि वो एविडेंस ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि वो घोड़ा कहीं है या फिर जो हाफ आस होता है या फिर डोमेस्टिक जो हॉर्सेज है उनका है, तो ये क्लियर नहीं हो पाया, इसके कारण ये जो है डिबेट का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे कि ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया, तो उसमें बोला गया कि हड़प्पन डिड नॉट नो अबाउट द हॉर्सेज, ये उसमें जो है अपडेट दिया गया था यूपीएससी के द्वारा जो 2017 में आपका एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर एक कौन सा जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इंडिया गेट जो है वो आपका धरोहर स्थल नहीं है। ठीक, तो 56 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 57 की अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है, 57 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। वहीं 58 जो है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना 1975 में, बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 59 की अगर बात करें तो कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो वो आपका पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा, बी नंबर। 60 की अगर बात करें तो किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है, तो 2024 तक जो है वो प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बिहार सरकार के द्वारा रखी गई है। फिर 61 की अगर बात करें तो स्तूप चैत और बिहार इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। 62 की अगर बात करें तो भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में सुजनी जो है वो एक प्रकार की कढ़ाई है। 63 की बात करें तो 63 जो है बोल रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, और बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। तो देखो पहला है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में था, तो ये बांका में नहीं था बल्कि भागलपुर में था। भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, मेनली भागलपुर में ही आपको है, तो ये आपका पहला गलत हो गया। फिर सेकेंड नंबर की इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, जबकि ये जो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 64 की अगर बात करें तो बाबर के आक्रमण के कारण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट बताया गया है वो सी बताया गया 3 और 4, अर्थात प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये दोनों जो है इसके कारण बताया गया है, सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 की अगर बात करें तो सूरत को जो है वो बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था मुगल के टाइम में। 66 की बात करें तो अष्टप्रधान जो है वो मराठा प्रशासन से रिलेटेड है, जबकि अगर आप इसमें देखोगे विजयनगर टाइम में तो वहाँ पे क्या है कि अष्ट दिग्गज आपको देखने को मिलता है, अष्ट दिग्गज, तो उसका संबंध जो है वो आपका विजयनगर से हो जाता है।
आगे देखते हैं 57 पूछा जा रहा है बोधिसत्व पद्म पानी का पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आपका अजंता से रिलेटेड है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट 2017 का जो यूपीएससी एग्जाम हुआ था उससे ये रिलेटेड है। आगे 58 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। फाहियान जो है वो आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, जबकि ह्वेनसांग जो है वो आया था हर्षवर्धन के काल में। तो ये दोनों जो है इंटरचेंज करने पे करेक्ट होगा, ऐसे करेक्ट नहीं है। तो डी नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 59 का जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, अर्थात चरक का संबंध जो है वो चिकित्सा से हो गया, ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित हो गया, और ब्राह्महिर जो है वो ज्योतिष, और विशाख दत्त जो है वो नाटककार। आपको मालूम होगा कि मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा गया है। तो ए नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 70 नंबर कि भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने की, तो बलबन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। नरमपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो ये आपका उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। 71 का ए हो जाएगा। 72 की अगर बात करें तो वुड डिस्पैच के बारे में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, तो एक और दो दोनों सही है। मतलब उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी की सिफारिश की गई और महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पे जोड़ दिया गया, ये दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सी नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट है। आगे मैथिली भाषा को विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, तो ये कर्नाटक राजवंश के काल में जो है ये शुरू हुआ था। सी नंबर जो है करेक्ट होगा। 74 की अगर बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये राजगिरी हो जाएगा। ए नंबर जो है करेक्ट होगा। फिर 75 की अगर बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में है और बोला जा रहा है कौन सा सही उत्तर है। बोल रहा है कि लिटन द्वारा अधिनियम को लाया गया था, तो ये आपका सही है। गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ये भी आपका सही है। और रिपन ने जो है निरस्त किया था, ये भी सही है। मतलब तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो डी नंबर जो है ये सही आंसर होगा। फिर लॉर्ड मेयो के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 1870 लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर आप इसका सही आंसर देखो तो आयोग के द्वारा बोला जा रहा है कि डी नंबर जो है करेक्ट है, अर्थात 1, 2, 3, 4 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी जो है ये इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं 77 बोल रहा है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया, तो ये कमंतक के द्वारा लिखा गया। बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। फतुहाते आलमगिरी जो है ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया। ए नंबर। 79 जो है वो बोला जा रहा है कि जो श्रीलंका के शासक मेघवर्धन थे उनको जो है मंदिर बनाने की अनुमति किसने दी थी, तो समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 80 की अगर बात करें तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो अलग हुआ था 1912 में। बिहार का पहली बार कब अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से, तो ये 1912 में हुआ था। ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 81 की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो डी दिया गया है। यहाँ पूछा गया था कि कौन जो है वो गलत है, ठीक है। तो पहला आपका गलत है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है, ये आपका गलत है। ये मतलब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। फिर है कि 3 नंबर में क्या है कि इसकी सीमाएं जो है तंजानिया, उगांडा, रवांडा से मिलता है, जबकि केनिया से नहीं मिलता, तो जिसके कारण ये आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 82 की बात करें तो 82 का जो है सही आंसर वो होगा डी नंबर, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्चुअली इंटरचेंज किया हुआ है। मैदानी इलाके का जो अधिकतम तापमान होता है वो अगर 40 डिग्री हो तो माना जाएगा, और जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में अगर कम से कम 30 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है तो उसके बाद उसे जो है हीट वेव माना जाता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, अर्थात डी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 82 का डी नंबर। 83 की अगर बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध जो है वो इटली से था। जैस कार्टियर का संबंध जो है वो फ्रांस से था, और फ्रांसिस ड्रेक का संबंध जो है पुर्तगाल से, और मैगलन जो है वो आपका यूके से था। सॉरी, फिर से इसे देख लेते हैं। देखो जो आपका कोलंबस है, कोलंबस का संबंध कहाँ से है, तो ये आपका जो है कोलंबस इटली का हो गया। जो जैक्स कार्टियर है इसका संबंध आपका फ्रांस से हो गया, और जो सर फ्रांसिस ड्रेक इसका संबंध जो है वो आपका यूके से है, और मैगलन का संबंध जो है वो आपका पुर्तगाल से है। तो इसका आंसर जो है आयोग के द्वारा ए नंबर दिया गया है। देखते हैं 84 नंबर। 84 में पूछा गया कि यूएई के रियासत का नाम आपको बताना है। तो देखो इसमें हम लोगों ने पिछली बार भी जब डिस्कस किया था तो देखा था कि जो कुवैत है वो एक अलग कंट्री है, तो ये जो है यूएई के अंतर्गत आएगा नहीं।
फिर अगर कुवैत को सिर्फ छाट दो तो आपका दो तो ऐसे ही छट जाता। फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो रियाद, तो ये रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है, तो ये भी जो है यूएई के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन और फुजराज और रास अल खैमा, ये जो है प्रांत है आपके यूएई के। 85 की अगर बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी बोल रहा है किस गांव के पास से निकलती है, तो ये आपका नगरी गांव से निकलती है। फिर देखते हैं 86 नंबर। 86 बोल रहा है कि बिहार में कौन से आपका वन अभ्यारण्य है, तो वाल्मीकि आप जानते हैं, वाल्मीकि आपका पश्चिम चंपारण में है, और भीम बांधव वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये आपका मुंगेर में है, तो ए नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे पूछा गया गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कि उसके संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है, तो ये सारी जो स्टेटमेंट है वो सही है। मतलब IUCN के लिस्ट में जो है रेड लिस्ट में ये आपका लुप्त प्राय जीव के रूप में आता है, और इसका नेत्र लेंस नहीं होता है, जिसके कारण क्या है कि ये अंधा होता है। फिर क्या है कि इकोलोकेशन का उपयोग करके ये जो है आगे बढ़ता है और शिकार करता है, ये भी सही है। और भारत के राष्ट्रीय जल जीव के रूप में इसे मान्यता दी गई है, ये भी सही है। 2009 में जो है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। 88 बोल रहा है गंडक नदी का दूसरा नाम है, तो नारायणी जो है दूसरा नाम होता है। 89 तो सी नंबर सही हो जाएगा। 89 का सही आंसर है डी नंबर, मतलब गोल्ड जो है आपका पाया जाता है जमुई में। त्रिवेणी की बात करें, त्रिवेणी नहर जो है ये आपका गंडक नदी पे है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 90 का सी। 91 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात ए और बी जो है, ए और आर जो है दोनों सही है। जो इसका असर्शन और रीजन है ये दोनों सही है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर पाए जाते हैं, जो ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती है, और ब्राज़ील में, हाँ तो ये आपका करेक्ट है। उसके बाद किस में किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ संयुक्त थे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, और उसी कारण पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है यहाँ पे। देखते हैं 92 में जो है बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में ये प्रश्न पूछा गया था, चट्टानों के बारे में, और इसी मैच करना था, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर दिया गया है, अर्थात 3 4 1 2। ठीक है, अर्थात जो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है ये आपका सबसे पुराना आर्किन रॉक सिस्टम है। फिर विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है ये बलुआ पत्थर तथा डोलेमाइट, ये सारे पत्थर जो है इस चट्टान की प्रमुख घटक हैं। उसके बाद फिर बात करें अगर क्वाटरनरी की, तो क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है ये आपका हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में देखा जाता है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है इसका संबंध आपका पश्चिम चंपारण में ये पाया जाता है, तो ये आपका 2 से मैच करेगा, अर्थात 3 4 1 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला 93 बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है समुद्री जैव विविधता है वो कहाँ पे आपको देखी जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। देखो यहाँ पे आपको समुद्र तट है, पर्यावरण के निकट तटीय पर्यावरण के जंगल है, और समुद्री घास है। फिर मैंग्रोव की बात की जा रही है, तो लगेगा मैंग्रोव है तो आपका सुंदरबन लगेगा, लेकिन ये आप ज्वार नदमुख को देखो, तो ज्वार नदमुख जो है आपका बंगाल की खाड़ी वाले में जो गंगा है या फिर ब्रह्मपुत्र है वो डेल्टा बनाती है, ना कि ज्वार नदमुख। ये आपका जो है जो अरब सागर के क्षेत्र में नदियाँ गिरती है वो लोग बनाती है, नर्मदा हो गया, फिर ताप्ती हो गया, तो वो सारी नदियाँ जो ज्वार नदमुख बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 94 की बात करें तो 94 का जो है सही आंसर होगा ए नंबर, अर्थात 6 बजेंगे। और देखें थे हम लोगों की 1 घंटे में क्या होता है, मतलब 15 डिग्री में क्या होता है कि 1 घंटा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 15 डिग्री में 1 घंटा समय आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पे 90 डिग्री अर्थात 15 × 6 90 डिग्री, तो यहाँ भी जो है ये अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका एक तो 90 डिग्री आ जाएगा, और ये जो है 6 घंटा आगे बढ़ जाएगा, अर्थात 6 PM हो जाएगा। फिर कौन सा कथन सही है, तो अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है, बाकी जो ऑप्शन है वो आपके गलत है। 95 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 96 की अगर बात करें तो उंगलों पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वो आपका 179 होता है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र से औसत ऊंचाई जो है वो आपका 30 मीटर बताया गया है। ठीक है, 97 का सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 98 की अगर बात करें तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को बघेल खंड में काटती है। 99 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा, अर्थात जो अल्मोड़ा जिला है वो तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, तो सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है उत्तरकाशी चमोली ये दोनों जो है
वो आपका तिब्बत के साथ संपर्क बनाते हैं, मतलब उनकी बाउंड्री लगती है। देखते हैं 100 नंबर बोल रहा है अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये प्रशांत महासागर में होता है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 101 की अगर बात करें तो 101 कोलेजियम प्रणाली के ऊपर पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर बताया गया है वो डी नंबर बताया गया है, अर्थात 1 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 3 नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली में जो है 5 सदस्य निकाय होता है, जो कि मुख्य न्यायाधीश, इसकी अध्यक्षता जो है मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और 4 जो है अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये भी आपका करेक्ट है। और जो सी नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, तो मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सही हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात 1 और 3 जो है यहाँ पे सही है। फिर है 42वीं संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पे विचार करना है। तो देखो ये तो आपका सही है कि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और यहाँ पे 8 मौलिक कर्तव्य नहीं था बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इससे नए निर्देशक जोड़े गए, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग परामर्श से राज्य विधानसभा और मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार था, तो ये भी दिया गया था, अर्थात 1 और 4 सही है, 2 और 3 नंबर जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे गलत चूज करना था, तो सी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 103 की अगर बात करें तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो एसटी के रूप में घोषित करने किसी भी समुदाय को जो घोषित किया जाता है, तो ये 4 चीज़ होते हैं उन चीज़ के लिए। 104 की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, 105 नंबर को देखते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, तो अनुच्छेद 17, मतलब सी नंबर जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 106 की बात करें तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 107 में जब 5वीं अनुसूची किस समूह के लोगों को के बारे में बताता है, तो ये आपका एसटी के बारे में बताता है। 108 की अगर बात करें तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया था, तो 108 का बी नंबर जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 109 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी है, वो आपका 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये आपका 1925 में इसका स्थापना हुआ था। और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो ये 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इसकी जो स्थापना हुई है ये आपका 1998 में हुआ है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 110 नंबर की बात करें तो 110 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। आर्टिकल 121 के तहत ही जो है बताया गया कि जो अध्यक्ष है वो सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है, तो ये आपका सही हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 110 का। अगर बात करें 111 की तो 111 का जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो है आपका विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ तो आती ही हैं, साथ में गोल्ड आता है, एफडीआर आता, और आरक्षित किस स्थिति भी जो है ये भी आ जाता है, तो डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उत्पत्ति के नियम की अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है, रूल ऑफ ऑरिजिन उसकी बात करें तो डी नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 113 की बात करें तो 113 में बोल रहा है शिशु मृत्यु दर के बारे में, तो इसका सही आंसर जो है आपका 2 और 3 हो जाएगा। ए नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1000 जीवित जन्म पे होता है, 1000 पे, ना कि 10,000 पे, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया इसके कारण। फिर यहाँ पे जो है आपका उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। 2 और 3 जो है यहाँ पे आपका सही है, बाकी जो है आपके गलत हैं। 114 नंबर की बात करें तो 114 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मानव पूंजी की बात कर रहा है, तो और देश के लोगों के ज्ञान और कौशल और स्तर और क्षमताओं की वृद्धि करने के बारे में ये बोल रहा है, तो डी नंबर जो यहाँ पे करेक्ट हो गया। थोड़ा सा डी सी और मतलब कि 3 और 4 से जो है वो कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ था कि कौन सही होगा, और ऑप्शन में भी 3 और 4 दिए हुए थे इसलिए लग रहा था, लेकिन आयोग के द्वारा जो सही आंसर दिया गया है वो केवल 4 दिया गया है। देखते हैं आगे 118 और 115 नंबर। 115 का जो सही आंसर दिया गया है वो दिया गया केवल 4। ठीक है, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल 4 जो है वो आपका सही है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई के देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।
116 की बात करें तो औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1956 में आपका अपनाया गया था। 117 का सही आंसर हो जाएगा पीएलआई के बारे में बोल रहे हैं, तो पीएलआई के बारे में जो करेक्ट मतलब इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 2 और 3 जो है इसमें गलत कथन है। ठीक है, तो कितना नंबर है ये आपका 117 नंबर। तो 117 का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। 118 की बात करें तो 118 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 जो है इसका गलत कथन है। 1 और 3 जो है ये आपका गलत कथन है। ये आपका क्या है कि स्वामित्व योजना जो ये आपका पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका ये इसलिए गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया। 119 की अगर बात करें तो 119 जो है वो आपको वित्तीय आपातकाल से पूछा गया 360 आर्टिकल 360 के बारे में। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है वो दिया गया कि 1, 3 और 4 जो है वो करेक्ट है। तो ये 1, 3 और 4 ये करेक्ट हो जाएगा, बल्कि जबकि जो आपका 2 नंबर स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा। 2 नंबर क्या है कि ये आपका गलत है। ठीक, तो ए जो है आपका सही हो गया। 120 की अगर बात करें तो 120 जो है 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 ये आपका मुद्रास्फीति जनित मंदी के बारे में बता रहा है, तो इसमें जो है सभी जो है करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं 121 नंबर। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 2023 से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 4, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण जो इसमें कमी आई है। 122 नंबर क्वेश्चन जो है वो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया। बिहार के गया जिले की जो वर्तमान जनसंख्या है वो जो है आयोग के द्वारा बोला गया कि अलग अलग सोर्सेज के आधार पर ये अलग अलग है, इसलिए कोई भी इसमें सही नहीं है, तो ये आपका डिलीट कर दिया गया है। वहीं 123 नंबर की बात करें तो केंद्र सरकार की गैर योजना ब्याज के बारे में, तो इसमें ब्याज क्या है कि वो ब्याज भुगतान पर होता है, तो 23 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 124 की बात करें तो 124 का सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये मतलब करेक्ट नहीं है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। 125 की अगर बात करें तो 125 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। अर्थात महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार की राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, ये आपका सही स्टेटमेंट है। देखते हैं 126 नंबर। 126 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का जो कारण है ये सभी होगा। 127 की बात करें तो बिहार का वह रसोइया जो महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो वो था बटक मियाँ। 127 का बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 128 की बात करते हो तो 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है उनका संबंध जो है वो बकास आंदोलन से था। 128 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। सबसे पहले क्या है कि इसमें बोल रहे सही कालानुक्रम में लगाना है, तो सबसे पहले जो है आपको सूरत विभाजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सूरत विभाजन ये आपका 1907 में हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर मिंटो मार्लो को देखें तो ये आपका 1909 में हो जाता है। होम रूल की बात करें तो ये आपका 1916 में, और खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3। फिर बोल रहा है कि कौन जो है बुलेटिन से सही संबंधित नहीं है, तो एल्बर्ट विल जो है ये आपका लिटन के काल में नहीं आया था, बल्कि ये रिपन के काल में आया था, तो ये आपका डी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। 131 की बात करें तो 131 बक्सर की लड़ाई जो है वो इलाहाबाद संधि के बाद जो है, तो 131 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 132 की अगर बात करें तो डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो बी नंबर जो है 1632 में किया था। डच इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना बनाया था। 133 की बात करें तो गांधी ने भूख हड़ताल जो है वो यूज़ किया था अहमदाबाद हड़ताल के दौरान, तो सी नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 134 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सी। बस आपको एक लाइन देखना था कि बिहार केसरी के नाम से जाना जाता, तो वो श्री कृष्ण सी को जाना जाता है। 135 चंपारण के बारे में वो से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। ये महात्मा बोला जन आंदोलन की प्रतिक्रिया से ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था चंपारण आंदोलन के
बारे में बोला, तो ये चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। 136 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 213। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले तथा बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्मीय सभा जो है राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 137 की बात करें, अंबाबाई जो है इनका संबंध आपका कर्नाटक से है। 138 बोल रहा है कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो जे एंड्रयू जो है वो इसके सदस्य नहीं थे। 138 का सी हो गया। 139 की अगर बात करें तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है ये लाला लाजपत के द्वारा दिया गया था। फिर के मौलिक अधिकार के बाद जो है किसमें की गई थी, कौन से अधिवेशन में, तो ये आपका कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसके अध्यक्ष थे। फिर जो आपका ये ऋणी का आ गया तो 141 का जो सही आंसर दिया गया वो सी नंबर दिया गया। 142 का सही आंसर जो है वो डी है। 143 का सही आंसर जो है वो बी नंबर है। 144 का सही आंसर डी नंबर है और 145 का सही आंसर जो है वो बी नंबर है 182। फिर 146 का सही आंसर जो है वो बी है। 147 का जो सही आंसर दिया गया आयोग के द्वारा वो डी नंबर दिया गया, मतलब कोई भी इसमें अनुसरण नहीं करता है। 148 का जो सही आंसर है वो ए नंबर होगा और 149 का जो सही आंसर है वो सी है, जबकि 150 का सही आंसर जो है वो 5.34 अर्थात ए नंबर जो है करेक्ट आंसर दिया गया। तो इस तरीके से जो है आयोग के द्वारा इन सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया गया और ऐसा लग रहा है कि सारे प्रश्न जो है वो सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी आयोग के द्वारा दिया गया, तो इसमें जो है कोई भी चेंजेज होने की संभावना कमी है। ऐसे आप बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और अगर आपका जो है 80 के आसपास नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आप और आप को जो है क्या है कि मेंस की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए अगर आप इसके आसपास हैं तो, क्योंकि जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास होने के चांसेस है। और अगर आप पहले से तैयारी करते रहेंगे, मेंस को लेके कट ऑफ पे ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा कि आपका जो आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, जैसे 17th का जो एग्ज़ाम है, तो उसमें आपका बीपीएससी मेंस की तैयारी जो है वो पहले से हो जाएगी, ठीक है, पहले से आपका हो जाएगा, तो आपको काफ़ी सहूलियत होगा आगे के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है इस चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस करवाया जा रहा है मेंस आंसर राइटिंग का, आप उसका लाभ ले सकते हैं। डेली आपको जो करंट के टॉपिक हैं उनसे रिलेट करके जो है यहाँ पे आंसर राइटिंग का आपको अभ्यास कराने का करवाया जा रहा है, तो आप इसका लाभ ज़रूर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।